नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। भानु प्रतापपुर में वोटिंग के बाद सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नेताओं को हिरासत में लेने पहुंची झारखंड पुलिस। कार्यकर्ताओं ने किया झारखंड पुलिस का विरोध और उसके बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है पुलिस को। झारखंड पुलिस खाली हाथ लौटी है क्योंकि रांची हाईकोर्ट से ब्रह्मानंद नेताम को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जिसके बाद वापस लौटना पड़ा है पुलिस को। अंकुश शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी नेताम के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि पहले हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके का समर्थन मिला कार्यकर्ताओं का और उसके बाद जिस तरीके से फजीयत हुई है झारखंड पुलिस की यहां पर, क्या कोर्ट का आदेश नहीं था पुलिस के पास और एकदम से चुनाव संपन्न होते ही गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है? क्या इसे माना जाए बैकफायर की है झारखंड पुलिस के लिए चीजें यहां पर? देखिए लोकेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनको राहत मिल गई है और बड़ी राहत है। और उस राहत की कॉपी जो है वो मेरे हाथ में है। ये झारखंड हाईकोर्ट का वो आदेश है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और इस आदेश की कॉपी के दम पर ब्रह्मानंद नेताम जो है वो अब उनको राहत मिली है। झारखंड पुलिस पहुंची थी। झारखंड पुलिस जो है उसको खाली हाथ वापस जाना पड़ा है। खाली हाथ वापस जाने के पहले कुछ वहां की जो रंगीन तस्वीरें हैं वो भी हमको देखने को मिली हैं। कभी बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। माहौल तनावपूर्ण होते हुए दिखाई दिया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उस जगह से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल निकाल कर लेकर आए और उसके बाद अब बीजेपी दफ्तर यानी जो चरामा में जो चुनाव कार्यालय बनाया गया है वो और बीजेपी का जो दफ्तर है वो लोग पूरे दफ्तर में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और जो पूर्व मंत्री हैं केदार कश्यप, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ब्रह्मानंद नेताम के साथ जो है यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, हमसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी गए थे क्या वहाँ? क्या स्थिति क्या बनी है वहाँ पे? हम गए थे हरपुरा मंडल में, तो बहुत हमारे बीजेपी के पूरे 2000 जनसंख्या से और हम सब ब्रह्मानंद नेताम के रूप में काम हैं। हम सब ब्रह्मानंद नेताम। अभी वहाँ पर क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आई? आपके कैंडिडेट्स को बड़ी राहत मिली है, तो इस पूरी राहत को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत रही, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, इसलिए कांग्रेस घबरा गई है। घबराहट में ये सब हुआ? घबराहट में सब कर रही है। ये जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको खबरें चल रही थी कि आपको हिरासत में ले लिया है, हिरासत में लेने के बाद आपसे पूछताछ की गई, ये कितना सच है कितना झूठ? कोई हिरासत में नहीं लिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, बोल रहे थे कि हम कांकेर चलो। अगर ये छत्तीसगढ़ की और झारखंड की पुलिस, इनके पास हमें कोर्ट की गिरफ्तारी निरस्त होने के बाद भी ये हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को, यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ की वातावरण को गंदा करने के लिए इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक ये और हो सकता है ईवीएम मशीन, ये हमारे कार्यकर्ताओं को इसमें इधर चले जाए और ईवीएम मशीन को हम चेंज करें, ये भय जो बना हुआ है सरकार, एक भानु प्रतापपुर विधानसभा में एक कांग्रेस की सरकार जो हार रही है, इसके कारण ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आप ये पहली बार नहीं है कि जब झारखंड की पुलिस भानु प्रतापपुर क्षेत्र पहुंची है। इसके पहले भी उन्होंने कभी नोटिस चिपकाया, कभी कुछ किया, आपका पीछा किया और चूंकि 3 बजे के बाद मतदान तो 3 बजे खत्म हो गया और 3 बजे के बाद झारखंड पुलिस आप तक पहुंचती है। इस पूरे झारखंड कोर्ट का आदेश है, झारखंड कोर्ट का आदेश है कि भाई ये गिरफ्तारी निरस्त किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस, ये सरकार कांग्रेस सरकार के इशारे में चलने वाली। अब क्या स्टैंड है, अब आगे क्या करेंगे आप लोग?
आगे क्या, अभी आगे हम आज चुनाव है, 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, खुशियां मनाएंगे, जुलूस मनाएंगे, विधानसभा जाएंगे। ये आगे रिजल्ट आएगा, खुशियां मनाएंगे। और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो भी है आगे। अब इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? इस घटनाक्रम को पहली बार भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को ये समझ में आ गया है कि अब जनता उनके खिलाफ है, आदिवासी उनके खिलाफ है, पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ है, अनुसूचित जाति उनके खिलाफ है, अगड़ा वर्ग खिलाफ है। ये उनको समझ में आ गया है और उसकी खीज मिटाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतिम समय में भी जब वो सफल नहीं हुए तो अंतिम समय में उनकी कोशिश की ईवीएम में हम गड़बड़ी करें, इसलिए 3 बजे वहां का निर्णय होने के बाद भी गिरफ्तारी की कोशिश उन्होंने की। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हाईकोर्ट की कॉपी पहुंच गई, झारखंड पुलिस तक नहीं पहुंची। अब आजकल झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस की हालत क्या है, ये दुर्भाग्यजनक है कि वो जो है आजकल चंद्रमा पे रॉकेट पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ के और झारखंड की पुलिस जो है वो भी अभी पगडंडियों पर चल रही है। स्टैंड क्या रहेगा भारतीय जनता? हमारा स्टैंड होगा कि हम सबक सिखाएंगे भूपेश बघेल को भी, और जो पुलिस के लोग ज्यादा अपनी सरकार की भक्ति दिखा रहे थे उनको भी आने वाले समय पर सबक सिखाएंगे। सबक सिखाया जाएगा। पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी आपसे बातचीत हो रही थी, तब तक आपको बहुत ज्यादा सारे मामले की जानकारी नहीं थी। अब अंदर बैठक हुई है, अब क्या रणनीति बनी है, क्या तय हुआ? देखिए, आगे के रणनीति के संदर्भ में अभी कांग्रेस के इस तानाशाह रवैये से हमको निपटना है और लगातार हमारे नेता एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक उनके इस तानाशाह रवैये का जवाब देने को तैयार बैठा है और वहां पर लड़ रहा है। और हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी यहां पर अच्छे मतों के साथ में विजयी हासिल होगी। अच्छा, एक सवाल छोटा सा ये तो तमाम घटनाक्रम के बीच निकल कर आता है, ब्रह्मानंद नेताम निर्दोष है, आप लोग यही कह रहे हैं कि निर्दोष है। गिरफ्तारी दे देते तो और पहले सारी चीजें क्लियर हो जाती है, गिरफ्तारी दे देते तो बीजेपी को क्या नुकसान होता? नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तो ब्रह्मानंद नेताम ने तो पहले ही वो कर दिया था, लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो गिरफ्तारी कर ले। उनको देखा कि उनका पासा पलट रहा है, वो जिस तरीके से पूरे जनता ने उनका विरोध किया। आज जब कहते हैं ईवीएम का जब सील लॉक करना था, उस परिस्थिति में ये इस तरीके से व्यूह रचना करके वहां के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने की योजना बनाई थी, जो उनकी योजना फेल हो चुकी है। तो कांग्रेस लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और स्पष्ट तौर पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो अंकुश इसमें जोड़िएगा बीजेपी नेताओं से, वो ये कि बार बार ये कह रहे हैं कि ईवीएम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। क्या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? पुलिस पर तो है ही नहीं, क्या चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल, आप हमारी पूरी कोशिश होगी और हम एक बार फिर से जुड़कर एक सवाल सीधा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये जो नेता हैं यहाँ से कूच करने की तैयारी में है और अब लगभग जो है नेता यहाँ गाड़ियों में बैठकर रवाना होने की तैयारी में है। तो यहाँ के जो लोकल स्तर के जो लीडर हैं यहाँ के, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लग रहा है, ये एकदम से इतना सारा ये घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ वोटिंग खत्म होने के बाद? मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जो घटनाक्रम है, ये जो घटनाक्रम हुआ है ब्रह्मानंद, हाँ, वो आप लोगों की नजरों में क्या है, ये सब ऐसा क्यों? ये तो षड्यंत्रकारी है ना, षड्यंत्र है टोटल। भाई जब हाई कोर्ट का स्टे मिल गया है उसको, उसके बाद उसको गिरफ्तार करने का नौटंकी करना, इस ढंग से करना, मतलब एक लोगों में भ्रांति और गलत फहमी डालने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि वोटिंग खत्म होने के बाद पुलिस आई, तब पुलिस से ये लोगों को ध्यान भटकाने का प्रयास है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कार्यकर्ता में उत्साह था, उसके अंदर एक भ्रमित करने के लिए और मतदाता को बूथों में डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास झारखंड पुलिस के द्वारा और यहाँ के छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा मिली भगत के द्वारा किया गया है। सवाल ये है कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम के पास पहुंची 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद मतलब अगर 3 बजे के बाद ब्रह्मानंद नेताम गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो चुनाव पर कितना फर्क पड़ता है? क्या और किसी प्रकार का कोई डर था? देखिए, आप 17 तारीख के नामांकन के बाद मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। उसके पहले कोई मामला नहीं था, अधिकृत प्रत्याशी घोषित होते हैं, उसके बाद 17 तारीख को नामांकन होता है, फिर बीच में इनके
पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया सेल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सवाल ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मैं विषय पे आ रहा हूँ, कितनी प्लानिंग से ये भानु प्रतापपुर विधानसभा को डिस्टर्ब करने का, आदिवासी समाज के लोगों को बदनाम, ये आप लोगों का आरोप है कि ये डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। ये देखिए, पीसीसी अध्यक्ष जैसा पास्को एक्ट के मामले में वो पर्चियां बांटती है। आज तक हमारी शिकायत हुई है, भानु प्रतापपुर विधानसभा के 7 थाना में हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और ज्ञापन दिया है कि पास्को एक्ट में अगर पीड़िता के नाम जग जाहिर नहीं कर सकते। ये कानूनी लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है। आप लोग लड़ेंगे और इसको लेकर भी आप चैलेंज करेंगे। मेरा सवाल यह है कि 3 बजे के बाद झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम के पास पहुंचती है, क्यों? ये सवाल है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्रम से घटनाक्रम करके फिर बीच में झारखंड पुलिस आती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन हमको फिर डिस्टर्ब किया जाता है। पब्लिक में एक चर्चा का विषय, निगेटिव चर्चा खड़े करने का षड्यंत्र रचा जाता है। फिर ये यहाँ विचरण करते रहती है। ब्रह्मानंद तो लगातार उनके कार्यक्रम जारी होते रहे, लोगों से जनसंपर्क करते रहे, ये कोई डिस्टर्ब नहीं किए। ये यहाँ का वातावरण और माहौल खड़ा करना चाहते थे। और आज जब 3 बजे पोलिंग समाप्त होने को रहता है तो 2:30 बजे ये हाराडूला से जैसे निकलते हैं, किले पार ये मतदान केंद्र में घुस रहे थे, वहां इनकी टीम और फोर्स, 4 बसेस फोर्सेस वो इकट्ठा थी वहीं पे आसपास में, और इनको रोका जाता है और ब्रह्मानंद की गाड़ी में इनको ऑक्युपाई कर लिया जाता है। ब्रह्मानंद की गाड़ी में ही छत्तीसगढ़ की पुलिस और झारखंड की पुलिस बैठ वो सब सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आ रहा हूँ 3 बजे के बाद ब्रह्मानंद नेताम के पास झारखंड पुलिस क्यों पहुंचती है, ये सवाल कर रहा हूँ। सीधा आप जवाब दें। और उसका षड्यंत्र एक ही है कि अभी ईवीएम मशीन और मतदाता, क्योंकि आधा से 2 से 3% मतदाता, वो जो घटनाक्रम हुआ 2 से 3 के बीच में, पूरे विधानसभा में 2 से 3% मतदाता उस कैंपस में थे मतदान केंद्र के। एक तो उनको भ्रमित करना, दूसरा ईवीएम मशीन जो सील लॉक किया जाता है उसमें हमारे कार्यकर्ता विचलित हो, मॉरल उनका डाउन हो सकता है वो बाहर चले जाए, ईवीएम को सील न कर पाए। इस षड्यंत्र के कारण वो 1-2% वोट को प्रभावित करने के लिए ये षड्यंत्र का हिस्सा था। इतने बड़े षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम सील न हो पाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो चुनाव आयोग पर या अपनी ड्यूटी से हटे। आयोग पे हम पे भरोसा है, लेकिन जो इनके नुमाइंदे हैं, आप देख रहे हैं अभी एक इनकी नुमाइंदगी का गिरफ्तारी होती है। इनके अधिकारी कर्मचारी, हम उस दिन 107 पेटी दारू पकड़ते हैं, 2 घंटा पुलिस नहीं आई, 2 घंटा पुलिस नहीं आई। और आज जब हाई कोर्ट झारखंड ने 12 बजे ऑर्डर कर दिया, आजकल सब चीज ऑनलाइन होती है, तो ये 2:30 बजे 3 बजे उनको पकड़ने जाने आपके कार्यकर्ता जितने भी बूथ पर तैनात थे, ईवीएम के सील करवाने की जिनकी ड्यूटी थी, या फिर बूथ पर जो लिस्ट लेकर बैठे थे, वो ड्यूटी में लगातार तैनात थे, वो तो नहीं हटे? लगातार तैनात थे, लेकिन कहीं न कहीं वो उनको प्रभावित करने का, उनको डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र था। लेकिन पूरे बूथों में हमारे लोग थे, डटे हुए हैं, और भानु प्रतापपुर की जनता ठान ली है कि भूपेश बघेल को मजा चखाना है और भानु प्रतापपुर में कमल खिलाना है। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है। एक नया आरोप जो है वो अब बीजेपी ने लगा दिया था कि ये 3 बजे के बाद ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने का या हिरासत में लेने का षड्यंत्र इसलिए था ताकि जितने भी बूथ हैं वहां पर ईवीएम मशीन की पैकिंग या उनको सील करने का जो काम किया जा रहा है, उस दौरान कार्यकर्ताओं का ध्यान भटके और उस दौरान कुछ गड़बड़ी की जा सके, या फिर कई तरह के आरोप जो है अब यहाँ पर बीजेपी ने लगाए। फिलहाल महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनको झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, और उस राहत की कॉपी के बाद झारखंड पुलिस को छत्तीसगढ़ से खाली हाथ लौटना पड़ा है। ब्रह्मानंद नेताम को अब वो ना हिरासत में ले सकते हैं, ना पूछताछ कर सकते हैं, ना गिरफ्तारी हो सकती है, और इस झारखंड के हाईकोर्ट की आदेश की कॉपी जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास भी जमा करा दी गई है। फिलहाल भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जो है वो खत्म हो गया है, वोटिंग खत्म हो गई है, ईवीएम मशीन सील हो गई। तमाम नेता रवाना हुए हैं, आगे की क्या उनकी प्लानिंग है, कहां के लिए रवाना हुए हैं, कुछ अपडेट मिल पाया है क्या इस पर?
दिसंबर को पता चल जाएगा कि कौन से कैंडिडेट की कितनी मेहनत रही, कौन से राजनीतिक दल का कितना जो है प्रचार प्रसार रहा, वो सब 8 दिसंबर को खुलासा होगा। लोकेंद्र। अंकुश, यहाँ से अब आगे नेता कहाँ गए हैं, क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि राहत तो जरूर मिली है यहाँ पर, लेकिन जो आशंका व्यक्त की गई है 2-3% वोटर्स को भी प्रभावित करने की कोशिश है, तो आगे क्या प्लानिंग है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की? क्या कोई और शिकायत या कानूनी पेच इस मामले में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सीधा स्पष्ट आप जो है पूरा का पूरा दारोमदार है चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि ईवीएम जो है वो पैक होकर जिला मुख्यालय के एक सुरक्षित स्थान पर भेज दी गई है और अभी अगर कहीं कुछ मशीनें नहीं पहुंची हैं तो वो देर शाम तक या देर रात तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद 8 तारीख को इसका फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, हालांकि राजनीतिक दल है हमेशा चुनाव होने के ठीक पहले से लेकर चुनाव खत्म होने तक हमेशा से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। लेकिन अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है वो कोर्ट तय करेगा और इसके अलावा प्रचार प्रसार में किसका जोर आजमाइश रही है उसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा, क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। एक चीज अंकुश, जो लगातार बीजेपी इस पूरे मामले में कह रही थी, केवल चुनाव को देखते हुए ये मामला उठाया गया, क्या अब ये माना जाए कि ये जो खासकर मामला है, क्योंकि कोर्ट से भी राहत मिल गई है, यहीं पर समाप्त होता हुआ दिख सकता है या आगे इसकी जो सुगबुगाहट है या गर्माहट है वो जारी रह सकती है? क्योंकि राजनीतिक शायद अब इससे ज्यादा कुछ असर पड़े ना, क्योंकि जनता का जो फैसला वो तो कैद हो चुका है ईवीएम में। देखिए, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो मामला 2019 का है। 2019 से अगर कानूनन कार्रवाई या फिर इस तरीके की कोई चीजें होती तो अभी तक गिरफ्तारियां भी हो गई होती, अभी तक इस पूरे मामले में जो है कोर्ट का फैसला भी आ गया होता। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई, ये आरोप बीजेपी लगाती नजर आई है और बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि 2019 का मामला है, गंभीर मामला है, गंभीर आरोप है। पॉस्को एक्ट जैसे मामले में 24 घंटे में गिरफ्तारी के प्रावधान है, बावजूद इसके अभी तक 2 सालों से ना तो कोई नोटिस भेजा गया, न किसी प्रकार की पूछताछ की गई, न झारखंड पुलिस का कोई व्यक्ति आया, न छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई संपर्क साधा गया। ये आरोप ये इस तरीके से बातचीत भारतीय जनता पार्टी करते नजर आई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आरोप था कि नाबालिग से रेप का मामला है और उसके बाद विवेचना में इनका नाम आया। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। कानूनी लड़ाई जो है वो अब जिस तरीके से मामला दर्ज 2019 में हुआ था और उसके बाद से पूरा मामला थाने के बाद कोर्ट पहुंचा और उसके बाद अभी भी ये इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में कहीं न कहीं याचिका लगाई गई। हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में जो राहत है वो ब्रह्मानंद नेताम को मिलती हुई नजर आई है। तो अब इस पूरे मामले में पटाक्षेप कब तक होगा ये कह पाना, या इस पूरे मामले का खात्मा कब तक हो पाएगा ये कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो स्वाभाविक है कि पुलिस से भी तथ्य मांगे जाएंगे। झारखंड पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि जब 2019 का मामला था तो आप 2019 अंकुश, एक चीज जो कही जा रही है इस चुनाव के दौरान, और जैसा कि ये एक सीट का चुनाव था, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना था, विपक्ष की सेहत पर भी ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन सारी लड़ाई इसी चीज को लेकर थी कि 2023 के चुनाव से पहले माहौल किसी तरीके का बने अपने पक्ष में, उसके लिए सारी लड़ाई दिख रही थी। और हमने देखा कि फुल पैक एक्शन, पूरी जान दोनों पार्टियों ने लगाई इस चुनाव में। लेकिन जो बीजेपी ने आशंका जताई है कि 1-2% वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश लास्ट में की गई, ये मुद्दा आप जब वहां पहुंचे, लोगों के बीच थे, आपने मतदाताओं से भी बात की, उनके जहन में क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बिठा पाई? क्या उनके मन में ये मुद्दा था वहां पर? इसका असर आपको दिखा? चर्चा थी इसकी? देखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश रही है और चूंकि जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि नामांकन दाखिले तक किसी भी प्रकार के कोई गंभीर आरोप जो है बीजेपी के कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं थे, लेकिन नामांकन दाखिले के दूसरे दिन इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस तरीके के आरोप लगाने के बाद ये कोशिश करना कि एक ऐसी छवि का निर्माण किया जाए बीजेपी का जिससे वोटर्स पर असर पड़े और वोटर जो है वो नकारात्मक सोच रखते हुए बीजेपी को वोट न करें, ये कोशिश कांग्रेस की थी।
ऐसे आरोप बीजेपी ने लगाए। अब बीजेपी का सीधा स्टैंड था कि जब 2019 का मामला है तो 2022 तक अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई। तमाम देखिए राजनीति में इस तरीके के हथकंडे जो है अमूमन हमेशा यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति का हिस्सा है कि कैसे हम राजनीति चल के सामने वाले व्यक्ति को या प्रतिद्वंदी को हम कैसे कमजोर कर सकते हैं, उसका कैसे नुकसान करा सकते हैं, उसका समर्थन कैसे खींचा जा सकता है, यही हिस्सा है। और यही कोशिश अभी वर्तमान में राजनीतिक छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिली है। हालांकि उसका कितना असर हुआ है ये 8 तारीख के परिणामों में समझ में आएगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता ने किस आधार पर वोट किया है, किस मुद्दे पर वोट किया है। क्या यहाँ पर आरक्षण विषय था, क्या यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स की छवि विषय थी, या बिल्कुल ये सारे मुद्दे किसके फेवर में जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सारे मुद्दे गरमाए रहे और पूरी ताकत से दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और इसमें सर्व आदिवासी समाज की भूमिका किस तरह की रहती है, रिजल्ट किस तरह के आते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंकुश और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश को एक और टूर्नामेंट की मेजबानी